आएंगे अभी और थोड़े अडल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. Of course. एक्सपैंडिंग दीज 3 टॉपिक्स वी स्पोक अबाउट लिटिल मोर. ठीक है, तो मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये फैमिली के साथ देख रहे हो तो मे बी इट वोंट बी अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, आई फील कि स्पेशली जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ मुझे पता चला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री ऐसी सारी चीज़ें बहुत रियल होती है. चीटिंग एक बहुत रियल चीज़ होती है आज के ज़माने में. तो आज के ज़माने में नहीं, वो हमेशा से ज़माने में था. अभी तो उस पर जो पनिशमेंट पहले मिलता था वो अब नहीं मिलता, और हम नहीं कह रहे कि वो मिलना चाहिए अभी, बिल्कुल नहीं. पहले बहुत हार्श ट्रीटमेंट होता था चीटिंग का, बहुत ही ज़्यादा हार्श, मतलब बोलना भी नहीं चाहेंगे उस लेवल का हार्श. मन है तो जाके यूट्यूब पे देख लो कि पुराने ज़माने में चीटिंग का क्या पनिशमेंट होता था. और चीटिंग बोले मतलब मेल का नहीं, हमेशा फीमेल का. हम मानते हैं थोड़ा हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट लगता है जब भी आदमी को लगता है कि मतलब अंदर से सबको मन होता है कि मेल और फीमेल चीटिंग दोनों एक ही लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है. तुमको हम एक ही स्टेटमेंट में हम समझा देते हैं, हमको पता है तुम नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे. देखो तुम लगभग ये चीज़ तुमको जान के बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब, कि जितना हेल्दी रिलेशन तुम देखता है, हम नहीं कहते कि हेल्दी रहने का यही एक उपाय है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं तुमको कि जितना भी तुमको हेल्दी रिलेशनशिप बाहर दिखता है मेल एक कपल्स का, उसमें जो मेल होता है ना वो हमेशा कभी ना कभी बाहर एक बार न 2 बार, साल में 1-2 बार जाता ही जाता है. फ्रेंड वगैरह हो गया या किसी के साथ, मतलब समझ रहा है, मतलब वहाँ पे एरिया में जाना. ज़्यादातर का हम बात कर रहे हैं, एकदम मेजोरिटी सेक्शन, एवरेज का भी नहीं, मेजोरिटी का बात कर रहे हैं. फिर भी वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं करता है उसके फैमिली पे, कभी नहीं. नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं होता है. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च भी है इसके पीछे बहुत सारा, अभी हम नहीं डालेंगे, ये सब डाल देंगे शायद, डिपेंड करता है. अगर याद रहा तो डाल देंगे, कमेंट कर देना. अगर हम नहीं डाले तो कमेंट कर देना, हम डाल देंगे. ठीक है, कह रहे हैं कि लेकिन अगर फीमेल जब चीट करती है ना तो इसके पीछे भी रिसर्च है कि उसके अंदर जो हस्बैंड के लिए जो रिस्पेक्ट था वो ज़ीरो हो जाता है. मतलब एकदम, अगर मान लो पहले 70 था, 80 था या 60 भी था, तो डायरेक्टली वो जीरो की तरफ बढ़ने लग जाता है एकदम फास्ट में. कहने का सेंस है कि जिस दिन वो उसका जो फिजिकल रिलेशन है किसी और के साथ बना मैरिज के अंतराल में, तो जो नया हस्बैंड, उसका जो माइंड है, भले वो सोसाइटी के हिसाब से एक उसका हस्बैंड ऑलरेडी है, लेकिन उसका जो माइंड और पूरा बॉडी है वो एक हस्बैंड किसी और को मान चुका है. तो अब सपोज करो कि आज उसका हो गया किसी के साथ, ठीक है, अब कुछ दिन बाद जो उसका रियल हस्बैंड उसके साथ जब आएगा सोने, तो इसको अंदर से एक रिग्रेट टाइप का फील होता है इसके साथ सो के, क्या हट जाए यहाँ से. जबकि देखा जाए लीगली तो यही है इसका मतलब असली पार्टनर, लेकिन इसका बॉडी अब इसको रिफ्यूज़ कर देता है कि ना हमको नहीं चाहिए ये. इसके पीछे बहुत हेवी रीजन है बेसिकली. अभी आएंगे, पहले सर का बात सुनो. आप एज अ साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहोगे, एक्सपैंड कर दो, स्पेशली भारत में. अगर साइकोलॉजिस्ट है और इसका आंसर अगर बेवकूफ़ जैसा रहा तो काफ़ी दुख की बात है, जहाँ लोग खुद की सेक्सुअलिटी को जानते नहीं. इंटीरियर इंडिया में देखो हम सर को इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल का जो ट्रेंड चला है कि पॉडकास्ट हो गया या फिर कोई भी स्पीकर हो गया, वो बैकग्राउंड में क्या करता है कि बुक भर देता है. तो बुक भरने के पीछे ऐसा नहीं है कि अच्छा लगता है बुक, अच्छा तो पौधा भी लगता है, लेकिन बुक रखने का जो पॉइंट है ना वो ये है कि हम बहुत एजुकेटेड आदमी हैं. तुम देखो पीछे देख रहे हो तुम, इतना सारा बुक सब पढ़ के रेडी हैं. तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो तुमको मानना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है. क्यों? क्योंकि हम सारा बुक पढ़ चुके हैं. तो ये एक तरह से, ये भी एक तरह से गेम है. तुम ज़्यादातर पॉडकास्ट में देखना पीछे बुक का लाइन लगा देगा ये लोग. ऐसे इनका पर हम स्पेसिफिकली टारगेट इनको नहीं कर रहे हैं, हम एक तुमको बात बता रहे हैं. तो इस चीज़ में तुम मत पड़ जाना कि बुक पढ़ा हुआ है पीछे तो इसका मतलब बुक का सारा ज्ञान इनके दिमाग में है. और अगर ये पढ़ भी लिए होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा महान आदमी है. थोड़ा बहुत बातचीत करो, थोड़ा बहुत देखो, जाँचो, खुद का भी अपना दिमाग रखो. क्या तुम लोग एकदम खाली बकेट की तरह खड़ा रहता है कि कोई आके पानी भर दे माथा में, बक जहाँ लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया. और क्या आप ये भी मानते हो कि प्री मैरिटल सेक्स एक अच्छी चीज़ होती है? बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी. तब बुरी, स्पेशली फीमेल के लिए, स्पेशली क्या ओनली फीमेल के लिए ही बुरी होती है. मेल के लिए उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. मानते थोड़ा सा स्टेटमेंट काफ़ी गंदा लगता है हमको भी बोलने में, खुद ख़राब लगता है यार, क्योंकि हमको भी मन आता है कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोले जो दोनों पे अप्लाई हो, लेकिन नहीं होता है ना, नहीं होता है अप्लाई. तो हम क्या करें फिर भी गुस्सा आ रहा है ना तेरे को मेरे पे. कर गुस्सा तू. चीज़ खुद के बॉडी को जानने के लिए, खुद के लाइक्स या डिसलाइक्स को जानने के लिए, इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए. तो अगर हम स्पेसिफिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट, चलो प्री मैरिटल सेक्स, द बिग थिंग. ठीक है, जैसे लोग कहते अरे शादी से पहले शर्म आनी चाहिए ये वो, बट
चलो इस पे फैक्टर पर हम डायरेक्टली, तुम लोग आजकल साइंटिफिक रिसर्च में तुम लोग को बहुत मज़ा आता है, वही देंगे तुम लोग को। अब प्लीज़ कमेंट कर देना अगर हम भूल गए इसमें कुछ भी, अपना डेटाबेस वगैरह जो रिलायबल सोर्स है जिस पे तुमको भी भरोसा हो, अगर नहीं डाले तो कमेंट कर देना। मैम जो अभी अगर कहेंगी कि प्री मटेरियल जो तुम लोग का वर्ड चिपक जाता है कभी कभी, मार्क्स मुँह पे सटल आता है, ठीक है, तो कहने का कह रहे हैं कि देख रहा है प्रोनाउंसिएशन हिंदी का भी ख़राब हो रहा है, इंग्लिश का तो छोड़ो तुम। तो मैम अगर इसको रेशनलाइज करने वाली है ना किसी भी सेंस से, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है। और तुम रियलिटी में भी देख सकता है कि जो फीमेल जिसका मल्टीपल पार्टनर हो, उसका पेयर बॉन्डिंग का कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अगर एक हो, क्योंकि अभी तुमको पता है कि जिस तरह का अभी डे एंड एज है, तो उसमें DNA नहीं, डे एंड एज वो इस तरह का है कि तुमको भाई वी तो नहीं मिलेगा, वी फॉर VIRGIN वो तो नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है। लेकिन कोशिश करो कि कोई एक वाला मिले, कि किसी का एक हो बस, ठीक है। मल्टीपल अगर मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बार जो फीमेल के माइंडसेट में ये रहता है कि हम किसी के साथ प्यार किए और वो चला गया और हमको अब कोई दिक्कत नहीं, मेरा लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो गया, तो एक तरह से उसके अंदर ही भर जाता है एक तरह से, ठीक है, वो माइंडसेट। तो एक तरह से हस्बैंड को जो मतलब वो भी सोचती है कि हाँ नहीं बना तो इसको हम छोड़ भी देंगे। तो समझ रहा है, मतलब एक तरह से पहले से ही इसका ऑलरेडी माइंडसेट कुछ डिफरेंट हो जाता है, पेयर बॉन्डिंग वगैरह का जो इसका जो कैपेबिलिटी है सब खत्म हो जाता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि आप एक दूसरे को एक नेचुरल, जैसे आप फिजिकली आप ग्रो होते हो, आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की अपनी खुद की नीड होती है। तो कौन कहता तुमको 50 साल में शादी करने के लिए? नीड है तो नीड के टाइम करो तुम शादी, जिसको हम इंडिया में ना बहुत ज़्यादा शेम करते हैं। जरूरी है। जिस दिन सेम ख़त्म हो गया, यहाँ भी ओनली फैंस के बदला यहाँ पे हिंदी में कुछ नाम होगा ना, कुछ नाम हिंदी के लिए भी खुलेगा जो यहाँ पे सबके मुंह पे रहे। क्या होना चाहिए? It is very normal to demand sex or any sort of physical chemistry with from your partner. और पता है और किसको शेम करता है? मान लो किसी की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, हाँ. तो अक्सर बंदा बंदी को ब्लेम करता है कि नहीं तू वर्जिन नहीं है। ये हम पूरे दुनिया में एक्चुअली होता है, पर भारत में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कारण है ना इसके पीछे। अब हम नहीं कह रहे कि जो हो रहा है वो सही है, लेकिन कारण है इसके पीछे। मेल का जो वैल्यू है उसके बॉडी में रिलाई नहीं करता, उसके बॉडी में वो है ही नहीं वैल्यू, ठीक है। हाँ जिम वगैरह कर लिया, अच्छा दिखता है, बात ठीक है, लेकिन जिम करता हुआ बंदा भी बाहर गुपचुप बेचता है, ठीक है। उसके बॉडी वगैरह का कोई ब्यूटी वगैरह का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फीमेल का अगर बॉडी ब्यूटी अच्छा है तो उसको गुपचुप बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना भी फाइनेंशियल कमज़ोर है, उसको मॉडलिंग वगैरह में कहीं ना कहीं कोई नौकरी पे रख ही लेगा, नहीं भी रखेगा तो उसको अच्छे से कोई पाल लेगा, ऐसे ही अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। मेल के साथ ऐसा नहीं है। अगर मेल सुंदर रहा और मेरे पास आया कि भाई कुछ काम दे दे, तो उसको घर पे हम नहीं बैठाएंगे, उसको बोलेंगे कि तू सुंदर है ना, तो हम वो बोलेगा हाँ, सुंदर वाला गिट्टी छाँट छाँट के ढो, सुंदर वाला बालू ढो, यही बोलेंगे उसको। मेल के बॉडी का कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। फीमेल के बॉडी का इंट्रेंसिक वैल्यू है, ब्यूटी और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि वो कम से कम बर्बाद हो, कम से कम लोगों के पास। अगर सबके पास वो चला जा चुका है तो क्या वैल्यू है उसका? तुमको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू सिस्टम है यहाँ पे वो क्या होता है, स्कैरसिटी पर डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जांपल अभी वाटर है, सबको मिल रहा है वाटर, कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे बॉडी का वैल्यू है, ये बात सबको पता है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। लेकिन ये बॉडी का वैल्यू क्या रह गया जब बहुत को तुम दे चुकी हो ये बॉडी? तो फिर क्या काहे खर्चा करें हम? जब हमको फ्री में दूध मिले रहा है तो हम गाय काहे खरीदें? जो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि वो बंदा खुद वर्जिन नहीं है पर बंदी को कह रहा है कि नहीं ये। हाँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। उसके वर्जिनिटी का कोई रिलेशन नहीं है उसके वैल्यू सिस्टम में। उसके पास जो BMW से उसका बॉडी का कोई वैल्यू नहीं, वर्जिन है। मतलब क्या है, लोग यही काम को नटंकी समझ नहीं आता है कि जब ये लोग आपस में जो एक रूल है वो दोनों पे अप्लाई करना चाहता है। अब बोलेगा कि देखो ये जो सर का जो ये रूल अभी बोलने वाले हैं वो बिल्कुल गलत है। जो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि वो बंदा खुद वर्जिन नहीं है पर बंदी को कह रहा है कि नहीं ये ऐसे क्या। क्यों? उसका वैल्यू उस चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, वो अगर उसका वैल्यू का तो मेरे हिसाब से और इंक्रीज हो जाता है जब पता चलता है सबको कि इसका मल्टीपल रह चुका है रिलेशन। बताते हैं इसके पीछे थोड़ा गंदा लग रहा है ना स्टेटमेंट, मारने का मन कर रहा है मेरे को। समझाता है तुमको एक पॉइंट। क्यों उसका जब वो एक्सपीरियंस अपने आप को बताता है कि मेरा पास्ट में बहुत सारी लड़की फ्रेंड है या फिर लड़की बहुत सारी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो एक्चुअली उसका ये दिखाता है कि उसके पास वैल्यू है। तुमको समझना चाहिए कि केव टाइम में फिर से चलते हैं, ठीक है। समझो मेरे पे हेट मत करो, समझो। केव टाइम चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मल्टीपल फीमेल उसी के पास रहता था जो कैपेबल था शिकार करने के, वो भी छोटा मोटा शिकार नहीं, कम से कम अच्छा खासा शिकार करने में, जिसमें वो 10-15 को पाल सके, ठीक है। तो कभी भी ये हम लोग के मतलब फीमेल के बायोलॉजी सिस्टम में ये चीज़ घुसा हुआ है कि कोई भी मेल अगर है, तुमको ध्यान देना कि ज़्यादातर जो मैरिड मेल्स होते हैं वो नॉर्मल फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आते हैं। अजीब बात है ना, लेकिन सही बात है, क्योंकि ये चीज़ दिखाता है कि मेल के पास सर्वाइवल कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तब ना वो फीमेल इसके साथ रह के सर्वाइव कर रही है। तो हम भी अपने आप को अटैच कर ले या उस फीमेल को रिप्लेस करके हम वहाँ चले जाएं तो मेरा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। पता नहीं तुम लोग कैच कर रहा है कि नहीं जो हम समझाना चाह रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम वहाँ पे केव टाइम में तुम ये पता कर सकता था कि कौन बंदा अच्छे से खा पी रहा है और कौन अभी भूखमरी में मरेगा। बस हम तुमको एक चीज़ पूछते हैं कि एक मेल है जिसके पास 0 फीमेल है और एक मेल है जिसके पास 5 फीमेल हैं, 5 फीमेल, तो 100% हमको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे मर रहे हैं भूख से, हम मेल हो या फीमेल उससे मतलब नहीं है, तब हम ज़रूर जाएंगे इसके पास। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि 5 को पाल रहा है, साला हमको भी पालेगा। समझा? तो एक तरह से वैल्यू दिखाता था कि इसका वैल्यू बहुत ऊपर है, ये अपने आप को तो पाल ही रहा है, बाकी को भी पाल रहा है, तो वैल्यू इसका ऊपर रहता था। और सर्वाइवल की वजह से हम मानते हैं हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का मन है, लेकिन अभी सर का वीडियो देख लेते हैं, बीच में अगर टाइम मिला तो हम समझाएंगे। कैसे हो सकता है? करेक्ट, राइट। और फिर आई इवन नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हम अगर पुराने हमारे टॉपिक पे एक्चुअली पोसेसिव नहीं होते, वो पोसेसिव नहीं होते। उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी मेल, तुमको समझना होगा कि अपना लाइफ पहले के टाइम में, केप टाइम में भी और अभी के टाइम में भी, ऑलमोस्ट बहुत बार रिस्की काम करता है वो अपने फैमिली को मतलब सर्वाइव करवाने के लिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम जिस पे अपना लाइफ को इतना रिस्क लेके हम पैसा कमा रहे हैं और जो मेरा फैमिली है वो मेरा हो ही ना, जो मेरा बच्चा है वो मेरा हो ही ना। तो पॉजिटिव जो नेचर है इस चीज़ को रोकने के लिए है कि ये जो कांड जो मेरे अंदर पहले से एक डर है कि ऐसा ना हो जाए कि हम जो इतना गांड घिस के काम कर रहे हैं पता चले कि जो बच्चा है वो मेरा है ही ना। तो इसलिए इस पॉजिटिव नेचर हम लोग का वो बिल्ट इन है ताकि इस चीज़ को ना होने दे। समझ रहा तुम लोग? मूर्ख और लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हम अगर पुराने हमारे टॉपिक पे जाए, अभी जो हमने बात करी थी अबाउट डोमिनेंस, अबाउट हैविंग द पावर, तो जब एक पार्टनर को एक पावर चाहिए, जैसे बंदे को पावर चाहिए कि मेरी बंदी जो लड़की है, माय पार्टनर, यार इसको डिग्री कौन दिया साइकोलॉजिस्ट का, शुड बी क्लीन इनफ एंड शी शुडंट हैव हैड एनी रिलेशनशिप विद एनीबडी एल्स। चलो ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप बना दिया, बट फिजिकली भाई दूर रहो, लाइक दैट। कैजुअल भी बर्दाश्त नहीं करता है कोई। तो अगर ये चीज़ है ना, ये मेन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये फेमिनिस्ट है ये।